में बाहुबलियों का लंबा दौर गुजर चुका है। अब बाहुबलियों की अगली पीढ़ी सामाजिक और राजनीतिक शुरुआत कर रही है। 2027 में यूपी के 4 बाहुबलियों के बच्चे अपनी सियासी पारी की तैयारी को धार देने में जुटे हैं। राजा भैया के दोनों बेटे शिवराज और ब्रजराज, बाहुबली उदयभान करवरिया के बेटे सक्षम करवरिया, बाहुबली ब्रजेश सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह और बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह। नमस्कार, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत बज़ लाइव। प्रतापगढ़ के बाहुबली राजा भैया के 2 बेटे शिवराज प्रताप सिंह और ब्रजराज सिंह, दोनों बेटे सामाजिक रूप से सक्रिय हैं। यहां तक कि बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होते रहे हैं। अक्सर दोनों बेटे राजा भैया के साथ सामाजिक आयोजनों में नजर आते हैं। इसके अलावा अक्सर सोशल मीडिया की रील्स में शिवराज और ब्रजराज जनता के बीच दिखाई पड़ते हैं। इतना ही नहीं, राजा भैया के दोनों बेटे अपने पिता के अंदाज में लोगों से शालीनता के साथ मिलते हैं। स्थानीय अवधी भाषा में उनका हालचाल पूछते हैं। लोग भी राजा भैया के दोनों बेटों को अपना अगला नेता मानने की मौन स्वीकृति दे रहे हैं। राजा भैया कुंडा विधानसभा सीट से लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन देखना यह होगा कि उनके बेटे कौन सी सीट अपने सियासी करियर के लिए चुनते हैं। राजा भैया के बेटे शिवराज और ब्रजराज जुड़वा भाई हैं। दोनों की उम्र फिलहाल 24 साल है। सक्षम करवरिया बाहुबली उदयभान करवरिया के बेटे। प्रतापगढ़ के बाद अब बात प्रयागराज के बाहुबली की। प्रयागराज के बाहुबली उदयभान करवरिया के बेटे सक्षम करवरिया भी राजनीतिक पारी खेलने के लिए सामाजिक प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। करवरिया परिवार की पारंपरिक सीट मेजा है। यहां से उदयभान और उनकी पत्नी नीलम करवरिया दोनों विधायक चुने जा चुके हैं। अब बेटे सक्षम करवरिया की भी सक्रियता मेजा विधानसभा क्षेत्र में बढ़ गई है। सक्षम करवरिया का लोगों से मिलने का अंदाज भी खांटी नेताओं वाला है। उनकी रील्स भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। वो अपने पिता उदयभान करवरिया के साथ अक्सर राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल होते हैं। हालांकि सक्षम करवरिया की उम्र उनकी चुनावी पारी को लेकर आड़े आ रही है। सक्षम की उम्र फिलहाल 22 साल है, यानी 2027 का चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे। वहीं करवरिया परिवार में बाहुबली पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के बेटे वैभव भी राजनीतिक पारी शुरू करने के इंतजार में हैं, लेकिन अभी करवरिया परिवार ने बच्चों को लेकर कुछ भी तय नहीं किया है। यूपी के एक और बाहुबली ब्रजेश सिंह अपने बेटे सिद्धार्थ को चुनावी राजनीति में उतारना चाहते हैं। ब्रजेश सिंह चाहते हैं कि उनके बेटे सिद्धार्थ जौनपुर में जिला पंचायत का चुनाव लड़ें, ताकि वो जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच सके। सिद्धार्थ के साथ उम्र का आंकड़ा आड़े नहीं आएगा, लेकिन जौनपुर में दूसरे तरह की चुनौती है। यहाँ से जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, लिहाजा ब्रजेश सिंह के लिए बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। हालांकि ब्रजेश सिंह ने जौनपुर में अपनी और बेटे की राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। दोनों पिता पुत्र कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में जौनपुर में शामिल हो चुके हैं। ब्रजेश सिंह की इस हलचल से जौनपुर का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। शालिनी सिंह ब्रजभूषण सिंह की बेटी। यूपी के देवीपाटन मंडल में अपना दबदबा रखने वाले पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी भी पहली सियासी पारी खेलने की तैयारी में जुटी हैं। नाम है शालिनी सिंह। उनके पिता यूपी में स्थापित नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। लंबे समय तक सांसद रहे। बीजेपी और सपा दोनों दलों से वो संसद पहुंच चुके हैं। बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी शालिनी सिंह को अभी लंबा सफर तय करना है। शालिनी की उम्र 30-32 के बीच बताई जाती है। वो कवित्री, चित्रकार और नेशनल शूटर रह चुकी हैं। डीयू से लॉ की पढ़ाई करने के बाद अब वो राजनीतिक आगाज की तैयारियों में जुटी हैं। उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा है कि वो नोएडा से 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि नोएडा विधानसभा सीट पर उनकी दावेदारी आसान नहीं है, क्योंकि यहां से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं। शालिनी के भाई कर्ण भूषण सिंह और प्रतीक भूषण दोनों राजनीतिक पारी शुरू कर चुके हैं। प्रतीक भूषण गोंडा सीट से विधायक हैं, जबकि कर्ण को 2024 में पिता की जगह बीजेपी ने कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़ाया और अब वो सांसद हैं। लेकिन शालिनी को अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी भी है और उस पर खुद को स्थापित भी करना है। तो यूपी में 2027 में बाहुबलियों से ज्यादा चर्चे उनके बच्चों के होंगे, क्योंकि बाहुबली अब गिने चुने बचे हैं और वो भी धीरे धीरे अपनी सामाजिक और राजनीतिक विरासत अगली पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।
भारत बस लाइव, हर खबर में भारत।